अमन एक युवा इंजीनियर था जो एक दूर दराज के गांव में अपने काम के सिलसिले में गया था। वहां एक पुरानी रेडियो टावर थी जो कई वर्षों से बंद पड़ी थी। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी कि उस टावर के आसपास जाने से बचें, क्योंकि वहां अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। लेकिन अमन ने इसे एक पुरानी कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक शाम काम खत्म करने के बाद अमन ने टावर की ओर जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि वहां जाकर वह अपनी रिसर्च के लिए कुछ डेटा जुटा सकता है। जैसे ही वह टावर के पास पहुंचा, उसे वहां एक पुराना रेडियो मिला। उसे चालू करने का मन हुआ। रेडियो चालू होते ही एक अजीब आवाज आई, सुनो, यहां से भाग जाओ। अमन ने हंसकर सोचा कि यह किसी की मजाक है। उसने आवाज को अनसुना करते हुए रेडियो को चालू रखा। अचानक रेडियो पर एक चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज आई। गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं और लोग गायब हो रहे हैं। वह दंग रह गया, लेकिन फिर उसे लगा कि यह सब केवल एक कार्यक्रम का हिस्सा है। उसने रेडियो में और गहराई से खोज की और एक पुराने गाने पर क्लिक किया। जैसे ही गाना बजा, वह उसकी आकर्षक धुन में खो गया। एकदम से रेडियो में एक और आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अमन। वह घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह बस एक प्रैंक है, उसने सोचा। फिर अचानक उसके फोन पर एक संदेश आया, तुम वहां क्यों हो? वहां जाने से बचो। यह उसके एक दोस्त का संदेश था जो जानता था कि वह टावर की ओर गया है। अमन ने सोचा कि यह एक संयोग है और रेडियो को बंद करने का फैसला किया। जैसे ही उसने रेडियो बंद किया, उसे बाहर एक अजीब सा साया दिखाई दिया। साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अमन ने डरते हुए भागने का फैसला किया, लेकिन उसका फोन फिर से बज उठा। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि उसकी ही आवाज सुनाई दी, मैं तुम हूं, मैं यहां हूं, तुम यहां से बाहर नहीं निकल सकते। अमन ने चौंक कर फोन फेंक दिया। उसने देखा कि साया अब उसके बिल्कुल सामने था। वह पूरी तरह से काले कपड़ों में ढका हुआ था और उसकी आंखें उसकी आत्मा की गहराई को दिखा रही थीं। तुमने मुझे जगाया है, उसने कहा, अब तुम्हें यहां रहना होगा। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन साया ने उसे रोक लिया। तभी अचानक रेडियो फिर से चालू हो गया, तुम्हें यहां से भागना होगा। एक बार फिर वही आवाज आई। अमन ने उस आवाज का अनुसरण किया और दौड़कर टावर के अंदर की ओर भागा। उसने एक दरवाजा खोला, जहां उसने खुद को पुराने समाचारों में देखा, जो कि उसने रेडियो पर सुना था। उसे समझ में आया कि वह अपने अतीत में वापस जा चुका है। अचानक उसे याद आया कि उसने 1 साल पहले उस गांव में एक हादसे में लोगों को गायब होते देखा था। वह अब उस दुर्घटना का हिस्सा बन चुका था। अमन को यह समझ में आया कि वह केवल एक दर्शक था, लेकिन अब वह उस टावर में कैद हो गया है। रेडियो ने उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए चुना था और अब वह खुद एक कहानी का हिस्सा बन चुका था। कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें अतीत की गहराइयों में ले जा सकती है, जहां से लौटना संभव नहीं होता।